वॉलपेपर लगाना मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। मैं अकेले ही गोंद लगाती और वॉलपेपर के भारी भरकम रोल को उठाती, लेकिन तभी एक व्यक्ति की मदद से मैं अब अकेली नहीं थी। दिल्ली के पॉश इलाके साकेत के एक अपार्टमेंट में दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। शाम के 6 बजे थे। सामान्य दिनों में मेरे पति अरे मुझे भूख लगी है कहते हुए रसोई में चक्कर लगाते, लेकिन अब मैं वह आवाज़ नहीं सुन सकती थी। मीना शर्मा अकेले ही मेज पर बैठे अपनी थाली में रखे दाल के कटोरे को देख रही थीं। 66 वर्षीय उनके पति राम शर्मा को गुजरे हुए 8 महीने हो चुके थे। शुरुआत में वह रोज रोती थीं, लेकिन अब उनके आंसू भी सूख गए थे। बस एक खालीपन और उदासी थी। आज भी एक दिन ऐसे ही गुजर गया, मीना ने खुद से कहा और चम्मच उठाया, लेकिन एक चम्मच चावल मुंह में डालने से पहले ही उन्होंने उसे वापस रख दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों खा रही हैं। दीवार पर लगी उनके पति की तस्वीर मीना को देख रही थी। वह अपनी सबसे पसंदीदा शेरवानी पहने हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। मीना ने तस्वीर को देखकर कहा, आपके बिना सच में बहुत ऊब होती है। बच्चे अपने कामों में व्यस्त हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनका बड़ा बेटा बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उनकी छोटी बेटी दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि वह महीने में सिर्फ एक बार फ़ोन करती थी। बच्चे बुरे नहीं हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन मीना के लिए हर दिन बहुत लंबा और अकेला था। बीमा के पैसे और पति की पेंशन से वह अपार्टमेंट को तो बचा पाई थी, लेकिन इस घर में अकेले क्या करे, इसका कोई जवाब नहीं था। एक गृहिणी के रूप में जीवन बिताने वाली मीना के लिए पति के बिना जीवन बहुत मुश्किल था। एक दोपहर मीना ने घर में घूमते हुए सोचा, मैं ऐसे ही खाली नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। तभी उन्हें अपने पुश्तैनी गांव राजस्थान के पुष्कर में स्थित अपने माता पिता के घर की याद आई। माता पिता को गुजरे हुए 6 साल हो चुके थे और वह घर खाली पड़ा था। उन्हें अपने बड़े बेटे की बात याद आई जो उसने कई साल पहले कही थी, माँ, दादाजी और दादी जी के घर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को वहां रहना चाहिए। उस समय दिल्ली के व्यस्त जीवन में उन्हें इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें लगा कि शायद वह घर ही इसका जवाब हो। मीना ने अपना मोबाइल उठाया और पुष्कर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया। नमस्ते, मैंने 10 साल पहले आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या आप मुझे उसकी स्थिति बता सकते हैं? प्रॉपर्टी डीलर ने विनम्रता से जवाब दिया, अरे वह घर सर्दियों में खाली रहने की वजह से उसमें नमी आ गई होगी, वॉलपेपर बदलना होगा और हीटर भी चेक कराना होगा। फ़ोन रखने के बाद मीना ने सोचा, हाँ वह घर, मैं अकेले ही इसे कर सकती हूँ। मैं इंटरनेट से वॉलपेपर लगाना सीख सकती हूँ। उस रात मीना कंप्यूटर के सामने बैठकर वॉलपेपर लगाने के तरीके खोजने लगी। ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा था, बस वॉलपेपर खरीदो, गोंद लगाओ और चिपका दो। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद मीना ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के घर को किराए पर देने का फैसला किया और कुछ समय के लिए पुष्कर में रहने का मन बनाया। उन्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, बेटा मैं दादाजी के घर जाकर रहने का सोच रही हूँ। माँ, अचानक क्यों? आप दिल्ली में ही ठीक हैं। नहीं, यहाँ अकेले बहुत बोरियत होती है। मैं गांव जाकर घर की मरम्मत करूँगी और कुछ नया करूँगी। बेटे ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा, तो मैं वीकेंड पर आकर आपकी मदद करूँगा। नहीं, ठीक है, मैं अकेले कर सकती हूँ। मीना सच में अकेले कुछ करना चाहती थीं। अब तक वह अपने पति और बच्चों पर निर्भर थीं, लेकिन अब वह अपने दम पर जीना चाहती थीं। पुष्कर में आए हुए 4 दिन हो चुके थे और मीना अपने पुश्तैनी घर के सामने खड़ी थी और गहरी सांस ले रही थी। सर्दियों में खाली रहने वाला वह घर उनकी अपेक्षा से ज्यादा खराब दिख रहा था। मुख्य द्वार का पेंट उतर रहा था और आंगन में खरपतवार उग गई थी। अरे ये क्या है? मीना घर के अंदर जाते ही हैरान हो गई। लिविंग रूम की दीवारों पर नमी की वजह से वॉलपेपर उखड़ रहा था और जगह जगह फफूंदी के निशान थे। खिड़कियों का कांच टूटा हुआ था और रसोई की दीवारों पर काले धब्बे लगे थे। मैं यह सब अकेले कैसे ठीक करूंगी? मीना को निराशा हुई, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी। दिल्ली से इंटरनेट पर ऑर्डर की गई वॉलपेपर की सामग्री प्रवेश द्वार पर रखी थी। वॉलपेपर के रोल, गोंद और एक ब्रश, सब कुछ तैयार था। ठीक है, कोशिश करते हैं। मीना ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं
और लिविंग रूम से शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें पुराने वॉलपेपर को हटाना था। ये इतना आसान नहीं था। वॉलपेपर दीवार पर इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में फट रहा था। 1 घंटे से ज्यादा समय तक वॉलपेपर हटाने के बाद उनके हाथ दुखने लगे। फिर भी उन्होंने आधा काम कर लिया था। अब नया वॉलपेपर लगाते हैं। मीना ने इंटरनेट पर देखे गए तरीके के अनुसार वॉलपेपर पर गोंद लगाना शुरू किया, लेकिन एक समस्या आ गई। वॉलपेपर उनकी अपेक्षा से ज्यादा भारी था और गोंद लगाने के बाद वह और भी फिसलने लगा। मीना ने वॉलपेपर के एक छोर को दीवार के ऊपरी हिस्से पर रखा और धीरे धीरे उसे नीचे की ओर ले जाने की कोशिश की। धीरे धीरे मीना ने खुद से कहा और वॉलपेपर के निचले हिस्से को फैलाने के लिए झुकी। उसी पल फर्श पर फैले गोंद की वजह से उनका पैर फिसल गया और वह आगे की तरफ गिर गईं। आह! मीना का घुटना जमीन पर जोर से लगा। वॉलपेपर मुड़ गया और गोंद चारों तरफ फैल गया। उनके घुटने में दर्द हो रहा था और वह उठ नहीं पा रही थी। क्या आप ठीक हैं? अचानक एक आदमी की आवाज सुनकर मीना चौंक गई और सिर उठाया। आंगन के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। 60 वर्ष के लग रहे। उन्होंने एक वर्क जैकेट पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक टूल बॉक्स था। हाँ, मैं ठीक हूँ। मीना शर्मिंदा होकर जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन घुटने के दर्द से वह उठ नहीं पा रही थी। आराम से। मुझे लगता है कि आपको चोट लगी है। उस आदमी ने अपना टूल बॉक्स नीचे रखा और मीना के पास आया। मैं इस इलाके का सरपंच सुरेंद्र सिंह हूँ। मैंने सुना कि आप इस घर में नई आई हैं और अकेले वॉलपेपर लगा रही हैं। हाँ, मेरा नाम मीना शर्मा है। यह मेरे माता पिता का घर है। मीना ने अपना घुटना सहलाते हुए कहा। सुरेंद्र ने फर्श पर फैले गोंद और मुड़े हुए वॉलपेपर को देखा और कहा, वॉलपेपर लगाना आसान लगता है, लेकिन इसे अकेले करना मुश्किल है। खासकर इस तरह के बड़े वॉलपेपर के लिए 2 लोग लगते हैं। अरे, मैं ठीक हूँ, मैं अकेले कर सकती हूँ। मीना ने अपना स्वाभिमान बचाने के लिए मना कर दिया। वह एक अनजान आदमी से मदद नहीं लेना चाहती थी। लेकिन सुरेंद्र ने पहले ही फर्श पर फैला हुआ गोंद साफ करना शुरू कर दिया था। पहले इसे साफ कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अगर गोंद सूख गया तो फर्श और भी चिपचिपी हो जाएगी। मीना सुरेंद्र के कुशल हाथों को देखकर थोड़ा निश्चिंत हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे फर्श को साफ किया और मुड़े हुए वॉलपेपर को सीधा किया। ये वॉलपेपर शायद फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या आपके पास और है? सुरेंद्र ने पूछा। हाँ है, एक और रोल है। मीना दूसरा वॉलपेपर ले आईं। सुरेंद्र ने वॉलपेपर को फैलाया और उसकी लंबाई मापना शुरू किया। वॉलपेपर लगाने का एक क्रम होता है। पहले दीवार को अच्छी तरह से साफ करें और फिर गोंद को एक समान लगाएं। मीना सुरेंद्र को काम करते हुए देखती रहीं। उनके हाथ बड़े थे, लेकिन वॉलपेपर से निपटने का उनका तरीका बहुत कोमल था। गोंद लगाते समय भी उन्होंने ध्यान रखा कि हवा के बुलबुले न बने। अरे, तो ऐसे करते हैं, मीना ने प्रशंसा के साथ कहा। मैं यह काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ। मैं गांव वालों के घरों को ठीक करने में मदद करता हूँ। सुरेंद्र ने वॉलपेपर लगाते हुए कहा। 1 घंटे बाद लिविंग रूम की एक दीवार पूरी तरह से साफ हो गई थी। मीना ने नए वॉलपेपर को देखकर हैरान रह गई। थोड़ी देर पहले तक जो दीवार इतनी गंदी थी वो इतनी साफ हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं अकेली होती तो पूरा दिन लग जाता, मीना ने कहा। कोई बात नहीं, पड़ोसियों की मदद करना हमारा फर्ज है, सुरेंद्र ने अपने औजारों को समेटते हुए कहा। अगर कल आपको समय मिले तो मैं बाकी कमरों में भी आपकी मदद कर सकता हूँ। अकेले करने पर आपको फिर से चोट लग सकती है। मीना ने कुछ देर सोचा। किसी अनजान आदमी से मदद लेना अजीब लग रहा था, लेकिन आज का अनुभव उन्हें बता रहा था कि वह अकेले यह काम नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगली सुबह मीना जल्दी उठ गईं और बाथरूम के पास की दीवार को देखने लगीं। कल सुरेंद्र की मदद से लिविंग रूम की एक दीवार को साफ करने से उन्हें हिम्मत मिली थी। आज मैं यह अकेले कर सकती हूँ। बाथरूम के पास की दीवार पर नमी की वजह से वॉलपेपर बुरी तरह से उखड़ा हुआ था और वहां बहुत फफूंदी थी। मीना ने सावधानी से पुराने वॉलपेपर को हटाना शुरू किया। कल सुरेंद्र ने जैसे सिखाया था, उन्होंने कोने से धीरे धीरे उसे हटाया। यह तो उम्मीद से ज्यादा आसानी से हट रहा है, मीना ने खुद से कहा और काम जारी रखा। लेकिन वॉलपेपर हटाते हुए उन्हें पता चला कि दीवार के अंदर की हालत और भी खराब थी।
फफूंदी वॉलपेपर के पीछे तक फैल गई थी और कुछ दीवारें पूरी तरह से गीली थीं। अरे ये क्या है? मीना काले फफूंदी के दागों को देखकर घबरा गईं। इंटरनेट पर उन्होंने जो देखा था ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर था, फिर भी वह हार नहीं मान सकती थी। उन्होंने फफूंदी हटाने वाला स्प्रे लाकर दीवार पर छिड़कना शुरू किया। 1 घंटे तक फफूंदी को साफ करने के बाद दीवार काफी हद तक साफ हो गई थी। अब वॉलपेपर लगाते हैं। मीना ने नए वॉलपेपर को तैयार किया। जैसा उन्होंने कल देखा था, उन्होंने गोंद लगाया और उसे दीवार पर चिपकाना शुरू किया। लेकिन बाथरूम के पास की दीवार ज्यादा ऊंची थी और उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मीना एक छोटी कुर्सी ले आईं और उस पर चढ़ गईं। वॉलपेपर के ऊपरी हिस्से को चिपकाने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और तभी छत के पास से कुछ गिरने की आवाज आई। अरे! मीना ने सिर उठाकर देखा। छत के कोने में जमा हुआ फफूंदी वाला पानी तेजी से नीचे गिर गया। काले रंग का पानी सीधे मीना के चेहरे और बालों पर गिरा। आह! मीना चौंक गईं और कुर्सी से उतरते हुए उनका पैर फिसल गया। शुक्र है उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उनके पूरे शरीर से फफूंदी की गंध आ रही थी। चेहरे पर पानी की काली बूंदें उनकी ठुड्डी से बह रही थीं। मीना बाथरूम के फर्श पर बैठ गईं। उनके बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे और कपड़े भी गंदे हो गए थे। अचानक उन्हें लगा कि सब कुछ बिखर गया है। कल तक उन्हें लग रहा था कि वह कुछ कर सकती हैं, लेकिन अब वह बस घर वापस जाना चाहती थी। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मीना ने अपने आंसू रोकते हुए सोचा। उन्हें लगा कि अगर वह दिल्ली में होती तो उन्हें यह सब तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी कि वह बेकार ही यहाँ आकर परेशान हो रही हैं। तभी प्रवेश द्वार से एक आवाज आई, मीनाजी क्या आप अंदर हैं? ये सुरेंद्र की आवाज थी। मीना इस हालत में उन्हें देखकर शर्मा गईं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सुरेंद्र पहले ही घर के अंदर आ चुके थे। जैसा मैंने कहा था, मैं आपकी मदद करने आया हूं। अरे ये क्या हुआ? सुरेंद्र बाथरूम के दरवाजे पर रुक गए। मीना ने सिर झुकाकर कहा, वह छत से फफूंदी वाला पानी गिर गया। सुरेंद्र ने एक नजर में ही स्थिति को समझ लिया। छत के कोने में फफूंदी, फर्श पर बिखरा वॉलपेपर और फफूंदी के पानी से भीगी हुई मीना। वह बिना कुछ कहे रसोई में गए और एक साफ तौलिया ले आए। पहले इससे पोंछ लीजिए, फफूंदी ज्यादा देर तक त्वचा पर नहीं रहनी चाहिए, सुरेंद्र ने तौलिया देते हुए कहा। मीना ने सिर उठाए बिना तौलिया ले लिया। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे लगा कि मैं ये अकेले कर सकती हूँ, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैंने भी जब पहली बार वॉलपेपर लगाना सीखा था तो इससे भी ज्यादा गलतियां की थीं। सुरेंद्र ने छत को देखते हुए कहा, इस फफूंदी की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर इसे ठीक से नहीं हटाया गया तो यह फिर से होगा। सुरेंद्र ने अपने टूल बॉक्स से फफूंदी हटाने वाला स्प्रे और एक ब्रश निकाला। मैं छत को ठीक कर दूंगा। आप पहले नहा लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत धन्यवाद, मीना ने धीमी आवाज में कहा। जब मीना नहाकर और साफ कपड़े पहनकर बाहर आईं, तब तक सुरेंद्र छत से फफूंदी को साफ कर रहे थे। उनका काम सच में एक पेशेवर की तरह था। उन्होंने फफूंदी की जड़ों को पूरी तरह से हटा दिया था और नमी रोकने वाला पदार्थ भी लगा दिया था। आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मीना ने कहा, कोई बात नहीं, पड़ोसियों की मदद करना हमारा फर्ज है। सुरेंद्र ने छत का काम खत्म करने के बाद कहा, आज इस दीवार को सूखने का इंतजार करना होगा। मैं कल आकर वॉलपेपर लगाने में आपकी मदद करूंगा। मीना सुरेंद्र को काम करते हुए देखती रहीं। उनके हाथों पर कई निशान थे और उनके काम करने के तरीके से 15 सालों के अनुभव का पता चलता था। वह एक शांत और मेहनती व्यक्ति लग रहे थे। सुरेंद्र जी, क्या आप दोपहर का खाना खाएंगे? मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, मीना ने धीरे से पूछा। सुरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद। 1 हफ्ते बाद मीना और सुरेंद्र साथ मिलकर घर का काम करने लगे थे। सुरेंद्र तकनीकी काम करते थे और मीना सफाई और व्यवस्था का काम करती थीं। काम उम्मीद से ज़्यादा तेजी से हो रहा था और मीना भी धीरे धीरे वॉलपेपर लगाने की तरकीबें सीख रही थीं। एक दोपहर मीना अकेले हार्डवेयर की दुकान पर गईं। उन्हें और वॉलपेपर खरीदना था। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने वॉलपेपर के डिब्बों को देखा जो काफ़ी भारी लग रहे थे। सेठ जी, क्या आप मुझे वॉलपेपर के ये डिब्बे उठाने में मदद कर सकते हैं? मीना ने दुकान के मालिक से पूछा। अरे ये तो काफ़ी भारी हैं, ज़रा रुकिए। दुकान का मालिक बाहर आने ही वाला था कि सुरेंद्र वहाँ आ गए। मीना जी, आप यहाँ हैं? मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
सुरेंद्र ने आसानी से वॉलपेपर के डिब्बे उठा लिए। दुकान का मालिक मुस्कुराया और कहा, अरे आप दोनों आजकल साथ साथ घूमते हैं? पूरे गांव में यही चर्चा है। मीना का चेहरा अचानक लाल हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो बस घर की मरम्मत में मेरी मदद कर रहे हैं। फिर भी जब आप रोज साथ होते हैं तो लोग तो यही सोचेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दोनों अकेले रहते हैं। दुकान के मालिक ने कहा। सुरेंद्र ने बिना कुछ कहे डिब्बे कार में रखे और मीना अजीब से महसूस करते हुए पैसे का भुगतान कर रही थी। घर लौटते समय दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अगले दिन मीना बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। वह धनिया चुन रही थी। तभी उन्हें पीछे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। क्या वह दिल्ली से आई हुई विधवा है? हाँ, वही। सुना है कि सुरेंद्र उसके घर आता जाता है और वे साथ रहते हैं। अरे वाह, कितनी जल्दी घर बसा लिया। मीना को यह सब सुनकर चुभन हुई। उन्हें पता था कि यह बात उन्हीं के बारे में हो रही थी। उन्होंने जल्दी से धनिया उठाया और बिलिंग काउंटर की तरफ गईं। बिलिंग करने वाली महिला भी मीना को अजीब नजरों से देख रही थी। आप नई आई हैं, है ना? सुना है कि सुरेंद्र जी आपकी बहुत मदद करते हैं। हाँ, वह घर की मरम्मत में मेरी मदद करते हैं, मीना ने धीमी आवाज में कहा। सुरेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वह तलाक के बाद अकेले रहते थे और मुझे लगता है कि अब उन्हें एक अच्छा साथी मिल गया है। मीना कुछ और नहीं कह पाई। बिल का भुगतान करके जब वो बाजार से बाहर आई तो उनका मन बहुत भारी था। वह सिर्फ एक पड़ोसी से मदद ले रही थी, लेकिन लोग पहले से ही उन्हें एक जोड़े के रूप में देख रहे थे। घर आकर जब वह सामान रख रही थी तो सुरेंद्र वहां आ गए। आज उन्हें छोटे कमरे में वॉलपेपर लगाना था। मीना जी, आप आज उदास लग रही हैं। क्या कुछ हुआ है? सुरेंद्र ने धीरे से पूछा। मीना ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा, सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि गांव में हमारे बारे में बहुत बातें हो रही हैं। अरे वह सब। सुरेंद्र को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। गांव में ऐसा ही होता है। जब कुछ नया होता है तो लोग रुचि लेते हैं, लेकिन इस तरह की गलतफहमी के साथ मदद लेना मेरे लिए मुश्किल है। आपके लिए भी ये ठीक नहीं है। सुरेंद्र कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने वॉलपेपर फैलाते हुए कहा, अगर आपको अजीब लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लोगों की बातों की वजह से आपकी मदद करना नहीं छोड़ सकता। नहीं, बात वह नहीं है। मीना ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। उन्हें खुद भी ठीक से पता नहीं था कि उन्हें क्या अजीब लग रहा था। उस दोपहर गांव के सामुदायिक केंद्र में महिलाओं की एक बैठक थी। मीना ने सोचा कि वह नई है तो उन्हें जाकर सबसे मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अंदर गईं, उन्होंने एक अजीब सा माहौल महसूस किया। अरे, मीना जी आ गईं। आइए, बैठिए। सरपंच की पत्नी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन बाकियों की नजरें अजीब थीं। सुना है आप दिल्ली से आई हैं, आप यहाँ ठीक से रह रही हैं? एक महिला ने पूछा। हाँ, सुरेंद्र जी की मदद से मैं ठीक हूँ। सुरेंद्र जी आपकी बहुत मदद करते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तलाक के बाद 10 साल से अकेले रहते थे। एक और महिला ने कहा। सुना है कि आजकल वह रोज आपके घर जाते हैं। अरे, इस उम्र में मिला हुआ साथ ज्यादा कहीमती होता है। मीना का चेहरा और भी लाल हो गया। लोग सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे उन्हें और सुरेंद्र को एक जोड़े के रूप में देख रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस घर की मरम्मत में मेरी मदद कर रहे हैं। मीना ने सफाई दी, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सामुदायिक केंद्र से बाहर आते समय मीना का मन उलझ गया था। वह जानती थी कि लोग बुरी नीयत से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन वह सोच रही थी कि क्या इन गलतफहमियों के साथ सुरेंद्र के साथ काम करना ठीक है या नहीं। घर लौटकर रात का खाना बनाते हुए भी वह यही सोच रही थी। सुरेंद्र एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन इस तरह की अफवाहें उन दोनों के लिए ठीक नहीं थीं। उस रात मीना सो नहीं पाई। वह दिल्ली से बस एक नई शुरुआत करने आई थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हालात इतने पेचीदा हो जाएंगे। उन्हें लगा कि ये एक ऐसी समस्या है जिसे वह अकेले हल नहीं कर सकती। कुछ दिनों तक मीना और सुरेंद्र के बीच अजीब सी दूरी रही। जब सुरेंद्र मदद करने आते तो मीना कहती, नहीं ठीक है, मैं अकेले कर सकती हूँ, और उन्हें दूर रखती थी। लेकिन जब वह अकेले काम करती तो उनसे काम नहीं हो पाता था। गुरुवार की दोपहर मीना रसोई की दीवार पर अकेले ही वॉलपेपर लगाने की कोशिश कर रही थी और वह फिर से असफल हो गई। वॉलपेपर तिरछा लग गया था और उन्हें उससे फिर से हटाना पड़ा।
ऐसा करते हुए उनके हाथ में गोंद लग गया और वॉलपेपर फट गया। हे भगवान, अब क्या करूं? मीना ने गहरी सांस ली और आंगन में आई। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उनका मन बहुत परेशान था। तभी सुरेंद्र मुख्य दरवाजे पर दिखाई दिए। वह पिछले कुछ दिनों से नहीं आए थे और आज उनके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था। मीना जी, नमस्ते। ये सामुदायिक केंद्र से मिले हुए आलू हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा थे, सुरेंद्र ने धीरे से कहा। मीना ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद जवाब दिया, धन्यवाद, अंदर आइए। सुरेंद्र अंदर आए और फटे हुए वॉलपेपर को देखा। मुझे लगता है आपको अकेले काम करने में फिर से परेशानी हुई। हाँ, ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है, मीना ने ईमानदारी से माना। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। रसोई की दीवार पर नमी की वजह से वॉलपेपर लगाना मुश्किल है। मीना ने गांव की बातों की वजह से मना करने का सोचा, लेकिन सुरेंद्र के सच्चे भाव देखकर उनका मन बदल गया। तो मैं आपकी आभारी हूँ। दोनों ने चुपचाप रसोई में वॉलपेपर का काम शुरू किया। सुरेंद्र वॉलपेपर को पकड़ते थे और मीना गोंद लगाती थी। काम करते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बातें शुरू की। सुरेंद्र जी, आप यह काम कब से कर रहे हैं? मीना ने पूछा। 15 साल से। तलाक के बाद मुझे कुछ काम सीखना था, सुरेंद्र ने शांत से जवाब दिया। तलाक मुश्किल रहा होगा? हाँ, उस समय बहुत मुश्किल था। मेरा बेटा उस समय कॉलेज में था और उसे अचानक अपने पिता के बिना रहना पड़ा। सुरेंद्र की आवाज में पुरानी कहानियां थीं। मीना ने वॉलपेपर लगाते हुए कहा, जब मेरे पति का निधन हुआ तो मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा अपने पति पर निर्भर रही। आपके पति को क्या हुआ था? उन्हें एक बीमारी थी और 8 महीने पहले उनका निधन हो गया। उन्हें गंभीर डायबिटीज थी, जिससे उन्हें अन्य बीमारियां भी हो गईं। मीना ने कुछ देर के लिए अपना काम रोका और बात की। सुरेंद्र ने भी काम रोका और मीना को देखा। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। शुरुआत में मैं रोज रोती थी, लेकिन अब बस एक खालीपन है। 30 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद जब आप अचानक अकेले हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका आधा हिस्सा गायब हो गया हो। दोनों ने कुछ देर बिना कुछ बोले काम जारी रखा। फिर सुरेंद्र ने धीरे से कहा, मैं भी काफी समय से अकेला हूं और शुरुआत में मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता था। जब मेरा बेटा शादी के बाद चला गया तो ये और भी बढ़ गया। आपका बेटा कहाँ रहता है? दिल्ली में। वह साल में 1-2 बार आता है। उसकी पत्नी गर्भवती है तो शायद वह और भी व्यस्त हो जाएगा। सुरेंद्र हल्के से मुस्कुराए। मीना को भी लगा कि वह उनकी स्थिति को समझ रही हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। वे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी माँ के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। इसीलिए जब मैं इस घर की मरम्मत में आपकी मदद करता था तो मुझे भी अच्छा लगता था। कुछ काम होता था और समय भी जल्दी कट जाता था। मीना को सुरेंद्र की बात सुनकर अच्छा लगा। उन्हें पता चला कि वह अकेली नहीं थी और सुरेंद्र भी उसी स्थिति में थे। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही संवेदनशील हो गई थी। गांव की बातों से मुझे अजीब लग रहा था। नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं भी शुरुआत में थोड़ा सतर्क था। जब वॉलपेपर का काम खत्म होने वाला था तब सूरज ढलने लगा था। मीना ने सुरेंद्र से कहा, क्या आप रात का खाना खाएंगे? आपने मुझे आलू दिए तो मैं आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। सुरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। रात का खाना बनाते हुए मीना को लंबे समय बाद सुकून महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि किसी के साथ खाना खाने से इतना अच्छा महसूस होता है। आलू के पराठे और दाल बनाने के बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन बातें करते करते सब कुछ स्वाभाविक हो गया। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे नहीं खाए, सुरेंद्र ने कहा। कोई खास बात नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई साथ में खाता है। मुझे भी कहते हैं कि अकेले खाने से ज़्यादा दुख होता है। मीना को यह बात बहुत सही लगी। सच में अकेले खाने से ज़्यादा दुख कुछ नहीं था। रात का खाना खाने के बाद बर्तन साफ करते हुए मीना ने सोचा, गांव की बातों को तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। सुरेंद्र जैसे अच्छे इंसान के साथ दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है ना? जब सुरेंद्र घर जाने लगे तो उन्होंने कहा, क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? छोटे कमरे का वॉलपेपर अभी बाकी है। हाँ, ज़रूर आइए। और फिर मीना ने सुरेंद्र को बुलाया और कहा, और सुरेंद्र जी, अब से गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और आराम से रहिए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सुरेंद्र ने खुलकर मुस्कुराया
और सिर हिलाया। उस रात मीना को लंबे समय के बाद चैन की नींद आई। 1 हफ्ते बाद मीना और सुरेंद्र का काम एक स्थिर लय में आ गया था। मीना अब वॉलपेपर पर गोंद लगाना सीख गई थी और हवा के बुलबुले निकालना भी जान गई थी। सुरेंद्र काम को शुरू से अंत तक खुद नहीं करते थे, बल्कि मीना को सिखाते थे कि कैसे करना है। यह आखिरी कमरा है। मीना ने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, यह उनके माता पिता का कमरा था और ये सबसे बड़ा और सबसे खराब स्थिति में था। ये कमरा सबसे मुश्किल होगा। इसमें 4 दीवारें हैं और 2 खिड़कियां हैं। सुरेंद्र ने कमरे को देखते हुए कहा, फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। हमने अब तक इतना काम कर लिया है, मीना ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने पुराने वॉलपेपर को हटाना शुरू किया। अब मीना भी कोने से वॉलपेपर को कुशलता से हटा सकती थी। सुरेंद्र ऊंचे स्थानों पर उनकी मदद करते और बाकी काम मीना अकेले करती थी। वॉलपेपर हटाने में आपकी काफी महारत हो गई है, सुरेंद्र ने प्रशंसा के साथ कहा। शुरुआत में मेरे नाखून दुखते थे, लेकिन अब मुझे तरीका आ गया है, मीना ने गर्व से कहा और काम जारी रखा। वॉलपेपर हटाने के बाद उन्होंने दीवार की सफाई की। फफूंदी हटाने वाला स्प्रे छिड़कना और उसे साफ करना भी अब मीना खुद करती थी। सुरेंद्र बस इतना कहते थे, वहां थोड़ा और साफ कीजिए, यहां भी एक बार और कर दीजिए। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने नए वॉलपेपर लगाना शुरू किया। इस बार मीना ने शुरू से अंत तक खुद करने का फैसला किया। सुरेंद्र जी, आप बस देखते रहिए, मैं ये अकेले करना चाहती हूँ, मीना ने कहा। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। मीना ने नए वॉलपेपर को फैलाया और उसकी लंबाई मापी। शुरुआत में उन्होंने गलत लंबाई मापकर वॉलपेपर खराब कर दिया था, लेकिन अब वह एक ही बार में सही माप लेती थी। गोंद लगाने में भी यही बात थी। शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा गोंद लगा देती थी, जिससे वो बहने लगता था, या बहुत कम लगाती थीं, जिससे वॉलपेपर गिर जाता था। लेकिन अब वह सही मात्रा में समान रूप से गोंद लगा सकती थीं। सबसे मुश्किल हिस्सा वॉलपेपर को दीवार पर चिपकाना था। उन्हें वॉलपेपर को मोड़े बिना और हवा के बुलबुले बनाए बिना चिपकाना था। मीना ने धीरे धीरे और सावधानी से वॉलपेपर को दीवार पर चिपकाना शुरू किया। ऊपर से धीरे धीरे नीचे आइए, जल्दी मत कीजिए, सुरेंद्र ने सलाह दी। मीना ने वॉलपेपर के ऊपरी हिस्से को दीवार पर रखा और धीरे धीरे उसे नीचे की ओर ले गईं। बीच में बनने वाले हवा के बुलबुलों को वह अपने हाथ से दबाकर निकाल रही थीं। वह अपनी ताकत को इतना नियंत्रित कर रही थीं कि वॉलपेपर फट न जाए। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे ही जारी रखिए। सुरेंद्र की प्रोत्साहन से मीना और भी ध्यान से काम करने लगीं। आखिरकार पहला वॉलपेपर लग गया। मीना पीछे हटकर अपने लगाए हुए वॉलपेपर को देखने लगीं। वह न तो टेढ़ा था और न ही उसमें कोई हवा का बुलबुला था। हे भगवान, मैंने यह सच में अकेले किया। मीना हैरान होकर ताली बजाने लगी। आपने बहुत अच्छा किया। कोई भी नहीं कह सकता कि आपने यह पहली बार किया है। सुरेंद्र ने भी ईमानदारी से उनकी प्रशंसा की। इसके बाद काम और भी आसान हो गया। दूसरा और तीसरा वॉलपेपर भी मीना ने लगभग अकेले ही लगाया। सुरेंद्र सिर्फ सहायक की भूमिका में थे। वह ऊंचे स्थानों पर वॉलपेपर पकड़ते थे या उसे मुड़ने से बचाने में थोड़ी मदद करते थे। शाम के 5 बजे तक बेडरूम का आखिरी वॉलपेपर का काम भी खत्म हो गया। मीना कमरे के बीच में खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। साफ और सफेद दीवारों वाला कमरा एक नए घर जैसा लग रहा था। यह सच में एक अलग ही कमरा लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये खुद किया है। मीना की आवाज में गर्व था। सुरेंद्र ने भी संतुष्टि से कहा, आप मुझसे भी ज्यादा ध्यान से काम करती हैं। कोने भी एकदम सही हैं। मीना फर्श पर बैठ गई और छत को देखने लगी। साफ हुई दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। कुछ हफ्ते पहले तक यह कमरा गंदा और फफूंदी से भरा था। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं अकेली होती तो ये कभी नहीं कर पाती। आप अकेली नहीं थीं। सुरेंद्र ने दीवार से टेक लगाते हुए कहा, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने हार नहीं मानी और अंत तक लगी रही। मीना को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब उनके पति जीवित थे तो उन्हें ऐसा काम करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि वह घर का सारा काम करती थीं, लेकिन मरम्मत या बदलाव का काम हमेशा उनके पति या किसी पेशेवर से कराया जाता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद ऐसा कुछ कर सकती हैं। अब मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ। ये घर मैंने अपने हाथों से ठीक किया है, तो मुझे इससे और भी लगाव हो गया है, मीना ने कहा।
उस रात दोनों ने नए बने बेडरूम में चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। जमीन पर अखबार बिछाकर बिरयानी खाने का मजा उन्होंने कभी नहीं लिया था। बाकी कमरे भी खत्म हो गए, तो अब मुझे सच में एक नए घर में रहने का एहसास हो रहा है, मीना ने बिरयानी खाते हुए कहा। अब आगे आपकी क्या योजना है? सुरेंद्र ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ठीक से सोचा नहीं है। मेरा लक्ष्य बस यहाँ बसना था। मैं कभी कभी गांव में स्वयं सेवा भी करता हूँ, बुजुर्गों के घरों की सफाई या छोटी मोटी मरम्मत। अगर आप भी रुचि रखती हैं तो सच में क्या मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, ज़रूर। आपने वॉलपेपर लगाना सीख लिया है तो आप बहुत मदद कर सकती हैं। मीना को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। वह सिर्फ अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। उस रात मीना नए वॉलपेपर वाले बेडरूम में सो गई। वहां से साफ वॉलपेपर की गंध आ रही थी और सब कुछ नया लग रहा था। सबसे बढ़कर उन्हें गर्व था कि यह जगह उन्होंने खुद बनाई थी। मैं यह भी कर सकती हूँ, मीना ने छत को देखते हुए खुद से कहा। लंबे समय के बाद उन्हें खुद पर आत्मविश्वास महसूस हुआ। घर की मरम्मत पूरी होने के कुछ दिनों बाद मीना का फोन बजा। यह उनके बड़े बेटे का फोन था। माँ, आप आजकल कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। घर की मरम्मत भी पूरी हो गई है? तो माँ, एक बात थी, पापा की कब्र के बारे में फोन आया है। बेटे की आवाज गंभीर थी। मीना का दिल बैठ गया। उनके पति का पिछले साल निधन हुआ था और उन्हें आनन फानन में दिल्ली के साकेत में एक छोटे से कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उस समय हालात ऐसे थे कि वह ठीक से कुछ पता नहीं कर पाई थीं और बस घर के पास का कब्रिस्तान ढूंढ लिया था। किसका फोन? वह कब्रिस्तान दोबारा विकास होने की वजह से बंद हो रहा है। हमें इस साल के अंत तक कहीं और ले जाना होगा। मीना ने गहरी सांस ली। उनके पति की कब्र एक पुरानी इमारत में थी और वह इलाका दोबारा विकास के लिए चुना गया था। तो अब क्या करना होगा? मैंने और छोटी बहन ने बात की है और हमें लगता है कि इस बार हमें उन्हें एक अच्छे शमशान घाट में ले जाना चाहिए। दिल्ली का शमशान घाट बेहतर है और वहां पहुंचना भी आसान है। मीना कुछ देर चुप रहीं। सच कहूं तो जब उन्होंने पिछले साल अपने पति को उस छोटे से कब्रिस्तान में दफनाया था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। इमारत पुरानी थी, वहां फफूंदी की गंध थी और गलियारे भी अंधेरे और नम थे। उन्हें हमेशा बुरा लगता था कि उन्होंने अपने पति को ऐसी जगह दफनाया है। माँ, क्या आप सुन रही हैं? हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि पापा को भी वह जगह पसंद आएगी। हम कब करेंगे? क्या हम इस वीकेंड पर कर सकते हैं? मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ और छोटी बहन को भी समय मिल गया है। मैंने दिल्ली के शमशान घाट में जगह भी बुक कर ली है। फोन रखने के बाद मीना कुछ देर तक बिना कुछ सोचे बैठी रहीं। सच में जब भी वह उस कब्रिस्तान जाती थी तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता था। इमारत पुरानी थी, फफूंदी की गंध आती थी और गलियारा भी अंधेरा था। उन्हें हमेशा अफसोस होता था कि उन्होंने अपने पति को ऐसी जगह दफनाया है। जब सुरेंद्र आंगन में एक फ्रिज रखने आए तो मीना ने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। मुझे इस वीकेंड पर दिल्ली जाना होगा। मेरे पति के कब्रिस्तान को बंद कर रहे हैं तो हमें उन्हें दूसरी जगह ले जाना होगा। सुरेंद्र ने काम रोक दिया और मीना को देखा। ओह, ऐसा हुआ है। मैंने सुना है कि दोबारा विकास की वजह से ऐसा अक्सर होता है। हाँ, सच कहूँ तो हमने उस जगह को जल्दी में चुना था और वह बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार हम उन्हें एक अच्छी जगह पर ले जाना चाहते हैं। मीना बात करने में हिचकिचाई। सुरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूंगा और इंतज़ार करूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल। ऐसे काम अकेले करना मुश्किल होता है। शनिवार की सुबह सुरेंद्र जल्दी मीना के घर आ गए। मीना ने एक छोटा बैग और अपने पति के पसंदीदा गेंदे के फूल तैयार कर लिए थे। दिल्ली तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। दिल्ली पहुंचकर वे सबसे पहले पुराने कब्रिस्तान गए। उनका बड़ा बेटा और छोटी बेटी पहले से ही वहां थे। लंबे समय बाद बच्चों से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आज जो काम करना था उससे मन उदास था। माँ, ये कौन है? उनकी बेटी ने सुरेंद्र को देखकर पूछा। ये सुरेंद्र जी हैं। इन्होंने पुष्कर में मेरे घर की मरम्मत में मदद की है और ये मुझे गाड़ी से यहाँ लाए हैं। बड़े बेटे ने उन्हें नमस्ते कहा। नमस्ते, आपकी बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, ऐसे काम अकेले करना मुश्किल होता है। सुरेंद्र ने विनम्रता से नमस्ते किया। पुराना कब्रिस्तान सच में बहुत खराब हालत में था। नीचे जाने वाली सीढ़ियों से नमी की तेज गंध आ रही थी और अंदर की रोशनी भी धीमी थी
और दीवारों पर काले दाग थे। सच में ये जगह बहुत खराब है, बड़े बेटे ने चारों तरफ देखकर कहा। हाँ, मुझे हमेशा बुरा लगता था कि मैंने पापा को यहाँ दफनाया है। मीना ने अपने पति की कब्र पर गेंदे के फूल रखते हुए कहा। मेरे प्यारे, अब मैं आपको एक अच्छी जगह पर ले जा रही हूँ। मुझे देर हो गई, लेकिन अब आप वहाँ शांति से रहिए। मीना ने धीमी आवाज में कहा। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वे दिल्ली के नए शमशान घाट गए। ये नया शमशान घाट पुराने से बिल्कुल अलग था। वह साफ और चमकदार था, वहाँ हवा भी अच्छी थी और व्यवस्था भी बेहतर थी। ये जगह सच में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि पापा को भी ये पसंद आएगी, बेटी ने कहा। नए शमशान घाट में पति को स्थापित करने का अनुष्ठान शांति से पूरा हुआ। मीना ने अपने पति की नई मूर्ति के सामने आखिरी बार कहा, मेरे प्यारे, अब आप एक साफ और अच्छी जगह पर आराम कीजिए। मुझे माफ करना कि मैं पहले ऐसा नहीं कर पाई। अब आप यहाँ बिना किसी चिंता के रहिए। बाहर निकलते हुए बड़े बेटे ने कहा, अब पापा भी शांति से रह पाएंगे और हम भी बिना किसी चिंता के उनसे मिल पाएंगे। हाँ, मुझे भी अब ठीक लग रहा है। मीना को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। घर लौटते समय सुरेंद्र ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके पति भी खुश होंगे। हाँ, मुझे हमेशा बुरा लगता था, लेकिन अब सब ठीक है। मीना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह अजीब है। दुखी होने के बजाय मुझे सुकून ज़्यादा मिल रहा है। मैंने उन्हें एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया है। हाँ, अब आप सच में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हैं। पुष्कर वापस आते समय मीना का मन शांत था। उन्हें अपने पति की याद तो आ रही थी, लेकिन उन्हें सुकून था कि उन्होंने उन्हें एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया है। जब वे घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। सुरेंद्र ने गाड़ी से सामान उतारते हुए कहा, आज का दिन मुश्किल था, आराम कीजिए। सुरेंद्र जी, आपने भी बहुत मुश्किल काम किया। इतनी दूर गाड़ी चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस रात मीना नए वॉलपेपर वाले बेडरूम में सो गईं। उनका मन हल्का महसूस हो रहा था। उन्हें सुकून था कि उन्होंने अपने पति को एक अच्छी जगह पर पहुंचा दिया है और उन्हें लग रहा था कि वह अब अपनी आने वाली जिंदगी के लिए योजना बना सकती हैं। खिड़की से आती पुष्कर गांव की शांत रात की आवाजें सुनकर मीना को लगा कि अब यह सच में उनका घर है। अपने पति को एक अच्छी जगह पर पहुंचाने के बाद 3 महीने बीत गए थे। मीना अब पूरी तरह से यहाँ के जीवन में ढल गई थीं। सुबह उठकर वह आंगन में पौधों को पानी देती थीं, गांव की बुजुर्ग महिलाओं से मिलती थीं और कभी कभी सुरेंद्र के साथ दूसरे घरों की मरम्मत में मदद करती थीं। ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक मंगलवार की सुबह सुरेंद्र मीना के घर आए। उनके हाथ में एक छोटा कागज था। मीना जी, सामुदायिक केंद्र से फोन आया था। आज दोपहर में वॉलपेपर लगाने की स्वयं सेवा है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? किसका घर है? एक 80 साल की दादी जी का घर है। सर्दियों में हीटर खराब होने की वजह से वहां बहुत नमी आ गई है और सारा वॉलपेपर खराब हो गया है। मीना ने खुशी से जाने के लिए हाँ कह दिया। आजकल ऐसी स्वयं सेवा करना उनकी जिंदगी में ऊर्जा भर देता था। दोपहर के 2 बजे दोनों वॉलपेपर के औजार और नया वॉलपेपर लेकर दादी जी के घर गए। वह एक छोटा घर था और वहां की दीवारों की हालत सच में बहुत खराब थी। जगह जगह फफूंदी फैली हुई थी और वॉलपेपर नमी की वजह से गीला होकर गिर रहा था। हे भगवान, ये क्या है? मीना लिविंग रूम को देखकर हैरान हो गई। दादी जी, सर्दियों में आपको बहुत ठंड लगी होगी। सुरेंद्र ने दादी जी से कहा। मुझे शर्म आती थी तो मैंने किसी को बताया नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे आपकी मदद मिल रही है, दादी जी ने आंसू बहाते हुए कहा। मीना और सुरेंद्र तुरंत काम में लग गए। अब उनकी जुगलबंदी बिल्कुल सही हो गई थी। सुरेंद्र पुराने वॉलपेपर को हटाते, मीना फफूंदी को साफ करती, सुरेंद्र गोंद लगाते और मीना सही तरीके से वॉलपेपर चिपकाती थी। मीना जी, आपका काम सच में बहुत अच्छा हो गया है। आप मुझसे भी ज्यादा ध्यान से करती हैं, सुरेंद्र ने प्रशंसा के साथ कहा। सुरेंद्र जी, आपने ही तो मुझे सिखाया है, मीना ने गर्व से जवाब दिया। शाम के 6 बजे तक लिविंग रूम और 2 कमरों का वॉलपेपर का काम पूरा हो गया था। दादी जी साफ घर को देखकर बार बार धन्यवाद कर रही थीं। ये सच में एक नया घर लग रहा है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? दादी जी ने कहा तो मीना ने जवाब दिया, दादी जी, हमें भी इससे बहुत मदद मिली है। हमें यह सब करके अच्छा लगता है। घर लौटते समय सुरेंद्र ने कहा, आज आपने बहुत मेहनत की। मीना जी की वजह से काम जल्दी खत्म हो गया। मुझे भी अच्छा लगा। किसी के काम आने से अच्छा महसूस होता है। अगले हफ्ते?
हमें सामुदायिक केंद्र में भी वॉलपेपर लगाना है, वह एक बड़ा काम है तो इसमें कुछ दिन लगेंगे। हाँ ठीक है, हम मिलकर करेंगे। उसके एक हफ्ते बाद गांव में एक छोटा सा उत्सव हुआ। ये एक फसल उत्सव था और मीना ने पहली बार इसमें भाग लिया। गांव के लोग अपना अपना खाना बनाकर लाए थे और उसे आपस में बांट रहे थे। मीना ने घर पर बेसन की कढ़ी और पूड़ियाँ बनाई थीं। लोगों ने उनके खाने की बहुत तारीफ की, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगा। मीना जी, आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। गांव के सरपंच ने कहा तो पास बैठी एक दादीजी ने कहा, हमारी मीना वॉलपेपर भी बहुत अच्छा लगाती है। मेरे घर में उसने जो वॉलपेपर लगाया है वे बहुत अच्छा है। सच में लगता है कि सुरेंद्र जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। तभी एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। मीना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्हें अब बुरा नहीं लगा। अब उन्हें लोगों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। शाम को जब लोग धीरे धीरे घर जा रहे थे तो सुरेंद्र मीना के पास आए। मीना जी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दोनों केंद्र के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शरद के आसमान में तारे निकलने लगे थे। आज मैंने देखा कि गांव के लोग हमें सच में बहुत पसंद करते हैं। सुरेंद्र ने अपनी बात शुरू की। हाँ, शुरुआत में मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब ठीक है। सुरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मीना जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या क्या हम ऐसे ही साथ में काम करते हुए अपनी जिंदगी बिता सकते हैं? मीना सुरेंद्र के गंभीर चेहरे को देखकर दिल में अच्छा महसूस कर रही थीं। उन्हें पिछले कुछ महीनों में बिताए हुए समय की याद आई, जब वे पहली बार मिले थे, जब वह फफूंदी के पानी से भीगकर रोई थीं, जब उन्होंने साथ में वॉलपेपर लगाया था और जब वे दिल्ली गए थे। मुझे भी ऐसा ही चाहिए। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही हूँ। सुरेंद्र ने कुछ देर झिझका और फिर धीरे से कहा, सच में मैं बस काम ही नहीं बल्कि आपके साथ रहना चाहता हूँ। वॉलपेपर से भी ज्यादा मजबूती से मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। मीना सुरेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराईं। वॉलपेपर वाली तुलना बहुत अजीब थी। वॉलपेपर से भी ज्यादा मजबूत? तो हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, और ध्यान से, ताकि हवा के बुलबुले भी ना बने। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तारों से भरे आसमान के नीचे वे एक नई वादा कर रहे थे। कुछ महीनों बाद मीना और सुरेंद्र का जीवन पूरी तरह से एक हो गया था। सुबह सुरेंद्र मीना के घर आते और वे साथ में नाश्ता करते। सुबह में वे अपने अपने घर के काम करते या गांव के काम देखते। दोपहर का खाना वे दोनों में से कोई एक बनाता और साथ में खाते थे। दोपहर में वे स्वयं सेवा करते या सैर पर जाते। रात का खाना भी वे हमेशा साथ में खाते थे। एक दिन मीना के घर और अगले दिन सुरेंद्र के घर, ऐसे वे बारी बारी से खाते थे। रात के खाने के बाद वे साथ में बर्तन धोते और चाय पीते हुए दिन भर की बातें करते थे। आज दादी जी के घर का वॉलपेपर कैसा था? मीना ने चाय पीते हुए पूछा। वॉलपेपर सच में बहुत खराब हालत में था। कल मैं और मीनाजी मिलकर उसे ठीक करेंगे। हाँ ठीक है। दादी जी अकेले रहती हैं तो हम चाहते हैं कि उनका घर साफ हो। अब इस तरह की बातें उनकी दिनचर्या बन गई थी। गांव के लोग भी अब उन्हें एक जोड़े के रूप में देखते थे। अगर कोई मीना या सुरेंद्र कहता तो वे दोनों को साथ में याद करते थे। अगर किसी को घर की मरम्मत की जरूरत होती तो वे कहते थे, मीना को बुला लीजिए। वे दोनों अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन वे पूरे दिन साथ रहते हैं। वे नवविवाहित जोड़े की तरह लगते हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं मजाकर में ऐसा कहती थी। एक गर्मी की शाम मीना के घर के आंगन में तरबूज खाते हुए सुरेंद्र ने कहा, मीना जी, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे आपके साथ नाश्ता करने का ख्याल आता है और मुझे अच्छा महसूस होता है। मुझे भी सुरेंद्र जी के आने से पहले सुबह उठकर नाश्ता बनाना भी अच्छा लगता है और साथ में बर्तन धोना भी। दोनों का जीवन अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ढल गया था। सुबह 7 बजे साथ में नाश्ता करना, सुबह में अपना अपना काम करना, दोपहर में फिर से मिलना, दोपहर में साथ में काम या स्वयं सेवा करना और रात में साथ में खाना खाकर दिन का अंत करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। हम सच में वॉलपेपर पार्टनर से जीवन पार्टनर बन गए हैं। एक दिन मीना ने कहा तो सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वॉलपेपर लगाने से ज्यादा जीवन को साथ में जोड़ना ज्यादा मजेदार है।
गांव में अब मीना और सुरेंद्र को वॉलपेपर कपल कहा जाता था। कानूनी तौर पर वे पति पत्नी नहीं थे, लेकिन असल में वे पति पत्नी से भी ज्यादा करीबी थे। वे हर दिन साथ में खाना खाते थे, साथ में काम करते थे, साथ में हंसते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वे एक सच्चे साथी बन गए थे। मीना हर सुबह उठकर खिड़की खोलती थीं और सोचती थीं, आज का दिन भी सुरेंद्र जी के साथ बिताना है। उन्हें अब और अकेलापन महसूस नहीं होता था और न ही उदासी थी। अपने अपने घर में सोने के बावजूद उन्हें लगता था कि उनके पास हर दिन साथ में बिताने के लिए समय है और ये उनके जीवन को इतना खुशहाल बना सकता है। ये उन्हें अब पता चला था। वॉलपेपर लगाने की तरह धीरे धीरे और ध्यान से बनाया गया उनका रिश्ता किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत और गर्मजोशी भरा था।